हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिवीज़न ऑपरेटर का एंड मॉडुलस ऑपरेटर का। सो सबसे पहले हम लोग डिवीज़न ऑपरेटर की बात करते हैं। सो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि 10 डिवाइड बाई 2 ये करता हूँ। सो इसका आंसर क्या होने वाला है, अपने को पता है कि भाई 5 होगा। ठीक है, इसका आंसर 5 होगा। सो हम लोग क्या करते हैं कि इंट ए लिया हमने जिसमें 10 स्टोर किया, और इंट एक बी लिया जिसमें हमने 2 स्टोर किया। फिर मेरे को पता था कि इसका आंसर 5 है, सो मैंने एक कंटेनर लिया इंट सी नाम का, और सी इज़ इक्वल टू क्या बोल दिया, ए डिवाइडेड बाई बी। ये सो अगर हम लोग टेबल में देखें तो यहाँ पे 2 ऑपरेटर है, पहला ये है एंड दूसरा ये है। और अगर हम लोग प्रेसिडेंस टेबल के अनुसार से जाएं सो ये इसका डिवीज़न का हाईएस्ट प्रायोरिटी आता है, देन असाइनमेंट का लोवेस्ट आता है। तो ठीक है, सो सबसे पहले क्या डिवीज़न परफॉर्म होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट, क्योंकि इसका प्रायोरिटी ज़्यादा था, सबसे पहले डिवीज़न होगा और फिर असाइन हो जाएगा। सो इसका मतलब हो गया कि ड्यू टू प्रेसिडेंस टेबल से हम लोग ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि फर्स्ट कैलकुलेट, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, द वैल्यू बाय डिवीज़न से सबसे पहले वैल्यू को कैलकुलेट करो, देन असाइन इट इन कॉरेस्पॉन्डिंग क्या, कंटेनर। जो भी कंटेनर, यहाँ पे इंटीजर टाइप का कंटेनर था, फिर वो इंटीजर में डाल देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कैलकुलेट किया 5। सो ए में था अपना 10, बी में था अपना 2, एंड देन सी में क्या स्टोर हो गया। सबसे पहले इसके दोनों को कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने के बाद आया 5। अब ये 5 ये रिटर्न किया, सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग इसकी जगह पे, सी इज इक्वल टू 5 आ गया। देन असाइनमेंट था, सो असाइनमेंट क्या बोलता है कि इस साइड वाली वैल्यू इस कंटेनर में डाल देना है। तो इसका मतलब सी में अब ये 5 स्टोर हो गया। ठीक है, ये मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, अब मेरे को सॉल्व करना है 7/2 को। सो अगर 7/2 को हम लोग करें डिवाइड, सो ये क्या आ रहा है 3.5। मतलब 2 इंटीजर को हमने डिवाइड किया, तो मेरे को क्या आ रहा है, एक फ्लोटिंग पॉइंट का डेटा टाइप का क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। मतलब रिजल्ट जो मिल रहा है वो मेरे को फ्लोटिंग पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, 2 इंटीजर को डिवाइड करने पे सो मैंने क्या किया कि इंट नाम का एक ए लिया, जिसमें क्या किया हमने, ए लिया था एक इंटीजर टाइप का जिसमें हमने 7 रखा। फिर बी लिया मैंने इंटीजर टाइप का जिसमें 2 लिया। मतलब लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इंट ए इज़ इक्वल टू 7, इंट बी इज़ इक्वल टू 2, और फिर मैंने क्या किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया ए डिवाइडेड बाई बी। अब ये जो भी करेगा, इधर मेरे को असाइन करना है सी में, तो मैं सी यहाँ पे क्या लूँ, मैं क्या लूँ। अगर मेरे को 3.5 स्टोर करना है तो मैं फ्लोट लूँ क्या इसे। अगर मैं फ्लोट लेता हूँ तो ये क्या करेगा, सॉल्व करेगा इसको। ये सॉल्व करने के बाद अपने को क्या देने वाला है, 3.5 देने वाला क्या है, क्या नहीं, ये अपने को आउटपुट में देगा 3। अगर ये आउटपुट में 3 देगा, तो अगर मैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट सी में, अगर ये फ्लोट भी है, अगर मैं इसमें स्टोर करना चाहता हूँ इसको, तो इसमें क्या स्टोर होगा, क्योंकि इसने आउटपुट दिया है, क्या आ गया, सी इज इक्वल टू 3 आ गया है। और अगर ये फ्लोट है, पॉइंट वाला है, तो ये 3 को अपने में स्टोर करेगा, लेकिन ये पॉइंट वाला है तो 3 सिर्फ नहीं रखेगा, 3.0 कर लेगा। मतलब अगर हम लोग फ्लोट सी इज इक्वल टू 5.0 लिखेंगे तो सी में क्या स्टोर हो जाएगा, 5.0। और अगर हम लोग फ्लोट सी इज इक्वल टू सिर्फ 5 भी लिखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट वाला है तो ये खुद ही से 0.0 कर लेता है। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये क्यों रिटर्न किया, 3.5 रिटर्न क्यों नहीं किया, 3 क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि अगर हम लोग 2 इंटीजर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो वैल्यू पॉइंट में आए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ इंटीजर पॉइंट को ही रिटर्न करता है। ये इंटीग्रल पॉइंट हो गया, और ये इसका क्या हो गया, फ्लोटिंग वाली वैल्यू हो गई, पॉइंट वाली डेसिमल वाली वैल्यू होगी। सो ये डेसिमल वाली वैल्यू इसको डायरेक्टली इग्नोर करता है। सिर्फ जो इंटीग्रल पार्ट था इसका, जो कि 3 था, उसको ये रिटर्न करता है अगर हम लोग सिर्फ 2 इंटीजर वैल्यूज़ को डिवाइड किए हैं। क्योंकि इसका हमने डेटा टाइप क्या लिया था, इंट और इंट।
अच्छा, तो अगर ये दो इंटीजर वैल्यू को हमने डिवाइड किया तो इस ये कैलकुलेट करके ही, क्योंकि सबसे पहले ये डिवाइड करेगा देन असाइन करेगा। सो ये डिवाइड में ही अपने को जब 3 दिया है तो अगर मैं इधर फ्लोट लूँगा तो ये 3 ही तो जाकर स्टोर करेगा ना, क्योंकि इसने वैल्यू ही मेरे को 3 दिया है। तो ये फ्लोट था तो इसलिए 3.0 कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इंट लिख रखता है इंट सी, तो यहाँ पे सिर्फ ये जाकर 3 स्टोर करता है। लेकिन बात तो वही है, 3 ये स्टोर कर रहा है, 3.5 ये स्टोर कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था। ठीक है, ये चीज़ अपने को समझ में आ गई। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सो अपने को अगर 3.5 स्टोर करना है यहाँ पे, तो अब अपन क्या करने वाले हैं? सो अगर हम लोग क्या करें, 7.0 डिवाइडेड बाय मैं 2 करता हूँ, तो अब क्या होगा? तो चाहे या फिर इस तरह से करते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं 7/2, सेकेंड केस लेते हैं 7.0 डिवाइडेड बाई 2, थर्ड लेते हैं 7 डिवाइडेड बाई 2.0, देन फोर्थ लेते हैं 7.0 डिवाइडेड बाई 2.0। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये क्या रिजल्ट देने वाला है, कैसे स्टोर करने वाले हैं, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं। मतलब c इज इक्वल टू हमने लिखा है a में अगर मैंने डेटा रखा और b लिया है मैंने, सो अगर हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, जैसे हम लोग 7/2 करने वाले हैं, तो ये क्या रिटर्न करने वाला है? स्टोर तो चलो ठीक है, वो अलग चीज़ है। ये क्या रिटर्न करने वाला है? मतलब ये इक्वल टू के बाद ये क्या वैल्यू आने वाला है अपना? 3 आने वाला है या 3.5 आने वाला है? पहले ये तो डिसाइड हो जाए, उसके बाद अपन कंटेनर डिसाइड कर लेंगे कि किस में इसको स्टोर करना है। अगर 3.5 है तो फ्लोट करेंगे, 3 रिटर्न करेगा तो इंटीजर करेंगे, और या तो फिर अगर हमने 3 रिटर्न कर रहा है तब भी हम लोग फ्लोट रख लिए तो ये 3.0 स्टोर कर लेगा। और अगर हम लोग ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, सो ये क्या बोलता है कि रिटर्न वाइज व्हाट विल बी रिटर्न, या फिर आंसर जो कंपाइलर देगा। इसको सॉल्व करके क्या आंसर कंपाइलर देने वाला है? स्टोर की बात ही नहीं कर रहे हैं, आंसर कंपाइलर क्या देगा? जो वो आंसर देगा उसी को तो अपने को स्टोर करना है। फिर हम लोग देख लेंगे कि इस तरह का वैल्यू हम लोग को मिलने वाला है। अगर हम लोग डिसाइड कर लिए कि इसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू मिलने वाला है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू मिलने वाला है, तो उस हिसाब का हम लोग डेटा टाइप, उस तरह का कंटेनर हम लोग डिसाइड कर लेंगे और उसको ले लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। क्यों इंटीजर है? क्योंकि पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे। तो अगर दोनों इंटीजर है तो हमने पता कर लिया है कि भाई वो वैल्यू हमेशा इंटीजर ही रिटर्न करता है। यहाँ पे ये भी इंट है और ये भी इंट है। यहाँ पे ये क्या है भाई? फ्लोट। क्यों? क्योंकि पॉइंट में है, और ये क्या है? इंटीजर। तो यहाँ पे देखा गया कि अगर एक 7 पॉइंट ये फ्लोट है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर आउटपुट, तो यहाँ पे हम लोग को 3.5 मिलता है। यहाँ पे ये क्या है? इंट है। यहाँ पे ये फ्लोट है, तो यहाँ पे भी वैल्यू अपने को 3.5 मिलता है। यहाँ पे ये फ्लोट है और ये भी फ्लोट है, तो यहाँ पे अपने को आउटपुट 3.5 मिलता है। इसका मतलब हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? जो कंपाइलर कैलकुलेट करेगा, अगर दोनों इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू, अगर एक भी फ्लोट है, मतलब देखो यहाँ पे एक फ्लोट था एक इंटीजर, तब भी 3.5 दिया अपने को रिटर्न में। ये इंटीजर था, ये फ्लोट था, इसका मतलब इसमें भी दिया, इसमें दोनों फ्लोट था तब भी वो 3.5 दिया। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि इफ़ बोथ द ऑपरेंड्स आर इंटीजर देन रिटर्न्ड वैल्यू विल बी इंटीजर ओनली। और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इफ वन ऑफ देम इज फ्लोट देन वैल्यू विल बी फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स फ्लोट। ठीक है, अपने को रिटर्न समझ में आ गया। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा, कौन क्या रिटर्न करेगा, ये अपने को समझ में आ गया कि भाई अगर एक भी फ्लोट मिल गया तो हमको 3.5 वो रिटर्न करके देने वाला है। ठीक है, अब तो आप अपन बात करते हैं स्टोरेज की कि भाई स्टोर कैसे करने वाले हैं। सो मैंने एक लिखा इंट a इज इक्वल टू 7 एंड इंट नहीं लेते हैं, अब एक फ्लोट ले लेते हैं। दोनों फ्लोट लो या एक लो, 3.5 तो आने वाला है अपने पास, तो फ्लोट b इज इक्वल टू लिख देता हूँ मैं 2। सो अभी क्या करेगा? एक कंटेनर लेगा a नाम से जिसमें 7 स्टोर करेगा, एक कंटेनर फ्लोट नाम से बनेगा जिसमें 2 स्टोर नहीं होके फ्लोट था इसलिए 2.0 होगा। तो यहाँ पे 2.0 लिखो या तो सिर्फ 2 लिखो,
स्टोर करते समय वो खुद ही 0.0 ऐड कर लेता है। और अगर तुमको 2.5 चाहिए तो 2.5 तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर वो इंटीग्रल वैल्यू है तो सिर्फ 2 लिखो, वो खुद ही स्टोर करते समय 0.0 लगा देता है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ C इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B। ठीक है, सो ये क्या था मेरा इंटीजर और ये क्या था मेरा फ्लोट। सो मेरे को पता है कि क्या आने वाला है 3.5। तो पहला ये ऑपरेटर है एंड दूसरा ये ऑपरेटर है। सबसे पहले क्या ये सॉल्व होने वाला है। सो इसका वैल्यू अपने को पता चल गया कि कितना आने वाला है भाई 3.5। तो हमको ये पता चल गया है कि यहाँ पे जो इसका वैल्यू आया है वो 3.5 आने वाला है। सो अभी 3.5 इसको कैलकुलेट करके मिल गया। सो इसका काम बन गया 3 इज इक्वल टू 3.5 बोलना है। ठीक है, तो अब मैं इसे कैसा लूँ स्टोर कराने के लिए, क्योंकि अब ये वैल्यू मेरा पॉइंट में आया तो इसको पक्का अपने को क्या रखना पड़ेगा, फ्लोट ही रखना पड़ेगा, तभी ये स्टोर होगा। तो C एक फ्लोटिंग पॉइंट का बना जिसके अंदर वैल्यू 3.5 आएगा। क्यों? क्योंकि 3.5 स्टोर करना था इसलिए। अगर मैं यहाँ पे ये 3.5 रिटर्न कर रहा है बट मैं इंटीजर लेता है इसको C को, तो अब C इंटीजर वैल्यू को सिर्फ स्टोर करता, तो क्या ये पॉइंट को स्टोर करता? नहीं, अब ये पॉइंट को इग्नोर करता है। इसका जो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू था 3 सिर्फ वो स्टोर हो जाता। इसका मतलब हम लोग 3 दो केस में आ सकता है, या तो दोनों इंटीजर होगा तब 3 ले लो और फिर इसको रिटर्न करते समय क्या वैल्यू ले लो, इंट में ले लो, तब वो उसको स्टोर कर लेगा। और या तो फिर हम लोग स्टोरिंग वाला भी अगर हम लोग इंटीजर लेंगे उस समय में भी वो ड्रॉप कर देगा। ये चीज़ अपने को समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब अगर 3.5 आया है, अगर कोई मेरा फ्लोटिंग पॉइंट है, अगर मैं इसको स्टोर करवाने जाऊंगा 3.5 को इंटीजर डेटा टाइप में, मैं कंटेनर जो लिया हूँ वो एक इंट टाइप का है और मैं उसमें अगर रखने जाऊंगा 3.5 तो मेरा 3 स्टोर होगा। और अगर मेरा वैल्यू 3 है और अगर मैं इसको फ्लोटिंग वाले डब्बे में रखने जाऊंगा तो ये वैल्यू 3.0 स्टोर होगा। अच्छा, समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वैल्यू अगर देने की टर्म में आई तो कि ये कैलकुलेशन करके कैसे होगा, तो अगर एक भी फ्लोट हुआ तब वो मेरे को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देगा, पॉइंट में देगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, सो डिवीज़न में मेरे को सारी चीज़ें समझ। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे मैं 7/2 लिखता हूँ, सो इसका वैल्यू क्या आएगी मेरे को पता है क्या आने वाली है, 3 मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि दोनों इंटीजर है इसलिए। और अगर मैं इसको रखता हूँ किसी डेटा टाइप जो मैं इधर लिया हूँ, डेटा टाइप जो मैं इधर ले रहा हूँ कंटेनर जिसमें स्टोर करना है, अगर वो मेरा इंटीजर है तो यहाँ पे 3 स्टोर होगा डब्बे में। ये सेम 7/2 को वैल्यू कितना मिलने वाला है हमको कैलकुलेट होके 3, लेकिन मैं अगर फ्लोट लेता हूँ डेटा टाइप तो वहाँ पे जो स्टोर होने वाला है डब्बा में वो होने वाला है 3.0। अगर मैं 7.0 डिवाइडेड बाई 2 बोलता हूँ तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर मेरे को 3.5 मिलेगी। लेकिन अगर मैंने जो स्टोर करने वाला C है, अगर मैंने उसको इंटीजर लिया है तो वहाँ पे स्टोर होगा सिर्फ 3। अगर मैंने 7.0 डिवाइडेड बाई 2 लिखा है तो वैल्यू मेरे को मिलने वाली है 3.5, और अगर मैंने डेटा टाइप फ्लोट लिया है तब वो उसमें स्टोर होगा 3.5। ये मेरे को समझ में आ गया, इतनी चीज़ें मुझे समझ में आ गई है। ठीक है, सो अभी अपन बात करते हैं मॉडुलस ऑपरेटर की। ठीक है, सो अपन बात कर रहे हैं परसेंटेज, जो अपन लिखते हैं कीबोर्ड में अपना परसेंटेज इस तरह से लिखा होगा परसेंटेज का, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये क्या किस में यूज़ होता है, इसका टास्क क्या है, इसका वर्क क्या है, ये किस लिए यूज़ होता है। जैसे प्लस एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, माइनस यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज़ होता है। उसी हिसाब से इसका टास्क क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर गेटिंग द रिमाइंडर। अगर हमको रिमाइंडर चाहिए होगा, स्टोर करवाना है किसी का, तब उस केस में जैसे 7 डिवाइडेड बाई 2 अगर करना है हम लोग को, तो ये तुम लोग को पता है भाई कि 3 देगा। 7.0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3.5 देगा। तो ये तो क्वेश्चन मेरे को मिल रहा है यहाँ पे। अगर हमको रिमाइंडर चाहिए तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 7 मॉडुलस 2 मॉड ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर या मॉड ऑपरेटर का यूज़ किया है। तब ये क्या करता है, 7 को 2 से डिवाइड करता है, 2 3 बोलता है 6 और ये 1, ये क्या है, इसका रिमाइंडर है।
सो यहाँ पे ये ना करके ये मेरा कैलकुलेटिंग का जो आंसर जो रिटर्न करने वाला है वो क्या रिटर्न करेगा, 1, क्योंकि इसका ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो अगर ये 1 रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब मेरे को इधर कैसा लेना पड़ेगा, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर में स्टोर है, ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है, 2 को लिया, कल डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया उसको ये रिटर्न करेगा। तो कैसा इंटीजर है, तो इसका मतलब इंट सी इज इक्वल टू ऐसा करेंगे। सो पहला ऑपरेटर, दूसरा ऑपरेटर, इसका प्रेसिडेंस हाई होता है तो इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके आंसर लाया 1। अब ये लिख दिया सी इज इक्वल टू 1, तो अब ये असाइनमेंट हो गया। सी में किसका वैल्यू 1 में, सी में 1 स्टोर हो गया। ठीक है, सो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, 7.0 डिवाइडेड बाई 2, और फिर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या। तो ये क्या देगा मेरे को, अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज यूज़ करता हूँ तो मतलब 7.0 मॉडुलस 2, तभी अपने को एरर रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि ये वैलिड ही नहीं है। मीन्स हम लोग 0.2 बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर इट इज़ ओनली वैलिड फॉर इंटीजर डेटा टाइप। सो मॉड ऑपरेटर सिर्फ किसके लिए यूज़ है, ओनली फॉर इंटीजर डेटा टाइप। और किस लिए यूज़ होता है, ये सिर्फ अपना रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मॉडुलस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, अपने को समझ में आ गया। ठीक है, सो अपन नेक्स्ट क्लास में अपना मैथमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अदर डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।